हेलो स्टूडेंट्स, सीए फाउंडेशन के चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशिएशन के हम यहां एग्जाम्पल्स को समझने वाले हैं। देखिए, चैप्टर में कुल 11 एग्जाम्पल्स हैं और सभी एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशंस मैंने यहां किए हैं। क्योंकि प्रश्न सब्जेक्टिव हैं तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। आप देखेंगे कि यदि आप वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आप एक्सरसाइज के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो अच्छे से करने लगेंगे। जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अब इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ए है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। दिए हुए फंक्शन को हम y मान लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हो गया dy बाई dx बराबर 3x स्क्वायर होता है x की पावर n का रूप। तो हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स x टू दी पावर n ये होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला है। जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है और पावर यहां x की जो पावर लिखते हैं उसको एक हम कम कर देते हैं। तो इसका उपयोग करते हुए एक्स स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 तो यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x की पावर कितनी हो जाएगी 2 माइनस 1 ऐसा हो जाएगी प्लस 5 x की पावर 1 है यहां तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 ऐसा लिखना पड़ेगा माइनस 2 और जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है तो ये हो जाएगा 0। इसको अब हम सरल कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 6x प्लस 5 क्योंकि x की पावर 0 1 के बराबर होता है। यहां ये जो स्टेप हमने किया है 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 इसको हम जनरली डायरेक्ट कर देते हैं। इसी प्रकार x का डिफरेंशिएशन हमने 1 लिखा है 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0 जो कि 1 के बराबर होता है। तो हम कहते हैं कि x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है। तो इसको भी अब हम डायरेक्टली करेंगे। तो a का जो डिफरेंशिएशन हुआ क्वेश्चन नंबर a का वो हो गया 6x प्लस 5। चलिए b देखते हैं। उन्हें हम इसको y के बराबर मान लें तो y बराबर क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा है a टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर n प्लस a टू दी पावर a dy बाई डी एक्स। a टू दी पावर x का डायरेक्ट फॉर्मूला है a टू दी पावर x log a टू द बेस e। तो a टू दी पावर x log a टू द बेस e। बेस e या यदि हम नहीं लिखते हैं तो बेस e ही माना जाता है कैलकुलस में। तो a टू दी पावर x का तो डिफरेंशिएशन ये हो गया। x टू दी पावर n का फॉर्मूला है n x टू दी पावर n माइनस 1। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। अब a टू दी पावर a कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो यहां जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है वो है a टू दी पावर x log a टू द बेस e प्लस n x टू दी पावर n माइनस 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सी। y मान लें इसको तो y बराबर हमारा क्या है 1/3 x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 log x प्लस 3। dy बाई डी एक्स निकालना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इससे अभिप्राय है कि यहां हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। 1/3 तो ऐसा कैसा आ जाएगा x क्यूब का, पुनः वही बात x टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1
तो यहां कितना हो जाएगा 3x टू द पावर 3 माइनस 1, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं 2 माइनस 5x स्क्वायर का 2x टू द पावर 2 माइनस 1 यानी x टू द पावर 1 और उसका मतलब होता है x। इसको भी हम डायरेक्टली लिख दें प्लस 6 x का डिफरेंशिएशन हम समझ चुके हैं 1 होता है, तो 6 इंटू 1 यानी 6 ही लिख दें माइनस 2 log x का होता है 1 अपॉन x, फॉर्मूला है 3 का होता है 0, तो प्लस 0 मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आपके बात समझ में आ गई कि किस तरह से हमको डिफरेंशिएशन करना है, फॉर्मूलों का उपयोग करना है। सिंप्लीफाई कर दें, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 माइनस 2 अपॉन एक्स, ये हमारा dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अगला देखते हैं क्वेश्चन डी, e टू द पावर x log x, इसको y मान लें तो y बराबर हो गया e टू द पावर x इंटू log x, u इंटू v इस फॉर्म में है। एक फंक्शन u तो हमको मान लेना है e टू द पावर x को, v मानना है log x को। फॉर्मूला देखते हैं, d बाई डी एक्स u इंटू v, ये किसके बराबर होता है u पहला फंक्शन, dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहां पहला फंक्शन हम e टू द पावर x को भी मान सकते हैं, log x को भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस प्रोडक्ट रूल का हम यहां प्रयोग करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहला फंक्शन e टू द पावर x, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, v का डिफरेंशिएशन करना है, log x का होता है 1 अपॉन x, प्लस दूसरा फंक्शन लिखें log x यानी v, पहले का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x, e टू द पावर x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 1 अपॉन x प्लस log x टू द बेस e बेस लिखें या ना लिखें, इस प्रकार हम प्रोडक्ट रूल का प्रयोग करते हुए ये डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं और अगले प्रश्नों को लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ई, फंक्शन क्या मिला है 2 की पावर x इंटू x की पावर 5, ये हमें फंक्शन मिला है। प्रोडक्ट रूल का प्रयोग करेंगे तो dy बाई डी एक्स, अब यहां हम डायरेक्टली करते हैं, देखो पहला फंक्शन 2 की पावर x इंटू x की पावर 5 का करना है 5 इंटू x की पावर 4, प्लस दूसरा फंक्शन लिखें x की पावर 5, 2 की पावर x का a की पावर x का रूप है, फॉर्मूला क्या है a टू द पावर x log a, तो 2 की पावर x log 2 बेस e, सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो 5 इंटू 2 की पावर x इंटू x की पावर 4 प्लस x की पावर 5 इंटू 2 की पावर x इंटू log 2 बेस e, चाहे तो हम 2 की पावर x कॉमन भी ले सकते हैं, यहां आ जाएगा 5x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 5 log 2 बेस e, ये हमारा dy बाई डी एक्स का मान होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन एफ, फंक्शन क्या मिला है y मान लेते हैं, y बराबर x टू द पावर 2 अपॉन e टू द पावर x, u अपॉन v इस रूप में है, कोशेंट रूल लगेगा। नियम क्या है d बाई डी एक्स u अपॉन v, ये होता है v स्क्वायर, तो यहां आता है v du बाई डी एक्स माइनस v du बाई डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है। u तो हमारा है एक्स स्क्वायर, v है e टू द पावर x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x का होल स्क्वायर, e टू द पावर x इंटू u का डिफरेंशिएशन करना है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होना है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो इंटू 2x माइनस
ये इस फॉर्मूले में है तो माइनस, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स डिफरेंशिएशन होता है। ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। ई टू द पावर एक्स से यहां इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, चाहे तो हम x यहां पर कॉमन भी ले सकते हैं, उन्हें हमने x कॉमन ले लिया, 2 माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स। ये हमारा dy बाई डी एक्स का मान होगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा। अब हम इसको भी मिटाते हैं और अगले प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी देखते हैं, ई टू द पावर एक्स अपॉन लॉग एक्स। फंक्शन को हम y मान लें तो y बराबर यहां क्या हो गया e टू द पावर x अपॉन लॉग ए, लॉग x। ओके, u अपॉन v इस फॉर्म में है, u हमारा क्या है, अब आप सोचिए जो ऊपर लिखा होता है, जो न्यूमरेटर होता है तो वो e टू द पावर x है, v हमारा क्या है log x है, जो नीचे लिखा रहता है डिनोमिनेटर होता है। तो dy बाई डी एक्स, यहां अब मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूं, पिछले सवाल को हमने डिटेल में किया था, फॉर्मूला लिख के किया था। अब आप याद करिए, देखिए यहां तो v स्क्वायर लिखना होता है, तो log x का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहां v तो log x इंटू u का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का e टू द पावर x होगा, माइनस इस नियम में है, इस रूल में है। अब मुझे क्या लिखना है, अब मुझे लिखना है u यानी e टू द पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन करना है, v का डिफरेंशिएशन करना है, तो log x का होता है 1 अपॉन x। सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो e टू द पावर x हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया log x माइनस 1 अपॉन x अपॉन log x का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया। चाहे तो हम यहां एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम लेने से ये x तो नीचे आ जाएगा, तो e टू द पावर x, x इससे मल्टीप्लाई हो गया, x log x माइनस 1 अपॉन x इंटू log x का होल स्क्वायर। ये हमें मिलता है dy बाई डी एक्स का मान। सिंप्लीफिकेशन है, बाकी का काम तो आसान है। नेक्स्ट h देखें, फंक्शन को y मान लेते हैं जैसा हमने प्रत्येक प्रश्न में किया है, तो y बराबर हो गया 2 की पावर x log x u इंटू v। डायरेक्टली करें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहला फंक्शन 2 की पावर x, दूसरे का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, दूसरा फंक्शन log x, पहले का डिफरेंशिएशन, हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है a टू द पावर x का, a टू द पावर x log a, तो 2 की पावर x log 2 टू द बेस e। 2 की पावर x हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आया 1 अपॉन x प्लस log x इंटू log 2 टू द बेस e, ये हमारा आया। चाहे तो हम x कॉमन भी ले सकते हैं, तो 2 की पावर x अपॉन x तो बाहर आ गया, यहां आ गया 1 प्लस x इंटू log x इंटू log 2 टू द बेस e। ये हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। चलिए इधर से इसको मिटाते हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर आई देखते हैं। फंक्शन को हम y के बराबर मान लें, तो y बराबर हो गया 2x बटे 3x क्यूब प्लस 7, ये हो गया dy बाई डी एक्स, u अपॉन v का रूप है, तो 3x क्यूब प्लस 7 का होल स्क्वायर, v स्क्वायर यहां आता है, v लिखें तो 3x क्यूब प्लस 7, डिफरेंशिएशन करना है u का, 2x का हो गया 2 माइनस इस नियम में है, रूल में है, क्वोशंट रूल में। फिर अब हमें लिखना है 2x u
और v का डिफरेंशिएशन करना है, तो 3 इंटू एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, तो 3 3 9, 9x स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, प्लस 7, 7 का होगा 0। ये हमारा डिफरेंशिएशन होगा। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो 6x क्यूब प्लस 14 माइनस 18x क्यूब अपॉन 3x क्यूब प्लस 7 होल स्क्वायर। कितनी वैल्यू हो गई? -12x क्यूब प्लस 14 अपॉन 3x क्यूब प्लस 7 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन से हमें यह प्राप्त होता है जो कि dy बाई dx का मान है। तो इस एग्जाम्पल में हमने जो बेसिक फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, उनका उपयोग करना सीखा है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स को समझते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट log 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x। हम फंक्शन को y मान लें, तो y बराबर हो गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो log x पर है। फॉर्मूला क्या है? dy बाई dx ऑफ log x, ये होता है 1 अपॉन एक्स के, और यहां है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या करते हैं? t मान लेते हैं। तो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा log t के। अब यहां dy बाई dx जब हम लेते हैं, तो dy बाई dx बराबर क्या हो गया? अब तो ये इस फॉर्म में आ गया, 1 अपॉन टी कर देना चाहिए इनटू करके। अब हमें t का डिफरेंशिएशन करना होता है, और इसे हम कहते हैं चेन रूल। चेन रूल क्या है कि फॉर्मूला, अब हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो log t का तो 1 अपॉन टी इस फॉर्मूले से आ गया, लेकिन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए इस t का हमें एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना होता है। वो हो गया dt बाई dx। dt बाई dx का मतलब यह है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमें दोबारा से करना है। तो 1 अपॉन टी, टी की वैल्यू तो हम रख दें, टी की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, और dt बाई dx का मतलब होगा d बाई dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई? क्या हुआ? देखो फॉर्मूला तो log x पर है, फॉर्मूला हमारा log x के लिए है 1 अपॉन एक्स, यहां है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको मैंने t मान लिया है। t मान लिया तो y बराबर log t हो गया। अब चेन रूल के अनुसार, या हम कहें फंक्शन ऑफ फंक्शन, अभी फंक्शन ऑफ फंक्शन से अभिप्राय क्या हुआ? पहले तो हमें t के करना है और फिर t का दोबारा से करना है। तो इसका मतलब dy बाई dx 1 अपॉन टी, ये तो इस फॉर्मूले से हो गया, और t का दोबारा से किया तो वो dt बाई dx हो गया। अब ये डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, एक का तो हो गया 0, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस 2x, यानी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा dy बाई dx की वैल्यू आई। अब ये काम प्राय इस रूप में नहीं किया जाता है। इस काम को हम कैसे समझते हैं और उसको एक स्टेप में ही कर देते हैं? वो ऐसे होता है कि y बराबर, पहले तो इसको सोचें कि ये किस फॉर्म में बनेगा। ये बनेगा log x की फॉर्म में। इसको मैंने मन में सोच लिया कि ये x है, यहां पे मैं हाथ रख रहा हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने मन में सोच लिया, ऐसा मान लिया कि ये log x है, और log x का होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ये होल स्क्वायर यहां पर नहीं आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब जिसको हमने सोचा
उसको दोबारा से करना होता है। जिसको हमने माना है x, उसको दोबारा से करना होता है। तो 1 का हो गया 0, x स्क्वायर का हो गया 2x, यानी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा dy बाई dx की वैल्यू हमें मिल गई। फिर से समझें इस बात को, क्योंकि इसका प्रयोग हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हल करने में बार बार करेंगे। क्या करते हैं हम करते हैं कि इसको मन में x मान लेते हैं, log x का 1 अपॉन एक्स, और जिसको हमने माना उसको दोबारा से, यानी 1 का हो गया 0, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, तो dy बाई dx आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए अब अगले प्रश्नों को देखते हैं। फाइंड dy बाई dx फॉर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y इज इक्वल टू 0। देखो ये इंप्लिसिट फंक्शन है, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वो इंप्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि इसमें हम x को y के टर्म्स में या y को x के टर्म्स में नहीं लिख सकते। तो dy बाई dx निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हर टर्म का dy बाई dx निकालना शुरू कर देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, क्या हमें मिलेगा, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक फंक्शन तो एक्स स्क्वायर है, दूसरा है वाई स्क्वायर, u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है, उसको रिकॉल करें, डी बाई डी एक्स u इंटू वी, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। दो फंक्शन यदि u और v है तो हमारा प्रोडक्ट रूल ये कहता है। तो एक्स स्क्वायर पहला लिखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, वाई स्क्वायर किसकी फॉर्म है, एक्स की पावर n की फॉर्म है, तो इसका हो गया 2y। अब जिसको माना उसको दोबारा से करना है चेन रूल के अनुसार। तो वाई स्क्वायर का तो हो गया 2y, y का दोबारा से किया dy बाई dx। बात समझ में आ गई। प्लस, यहां पर प्लस है तो प्लस किया। अब v लिखना है, यानी कि दूसरा फंक्शन वाई स्क्वायर। पहले का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। बात समझ में आ गई। प्लस 3 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, एक्स वाई पुनः u इंटू वी की फॉर्म है। तो अब मैं डायरेक्टली लिख दूं x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा फंक्शन y, x का डिफरेंशिएशन 1, प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 का डिफरेंशिएशन, 0 कांस्टेंट है इसलिए 0 होगा। dy बाई डी एक्स के जो टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लें, उसको एक कोफिशिएंट बना लेंगे, बाकी के टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू 2y प्लस, यहां से आएगा 3x, यहां से प्लस का 1, ये तो हो गया dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट इज इक्वल टू, ये दूसरी तरफ गया तो माइनस का हो गया, माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x, 3y, तो माइनस का 3y, ये हमें प्राप्त हुआ। dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसको हम डिनोमिनेटर में ले आए क्रॉस मल्टीप्लाई से, माइनस यहां पे कॉमन ले लिया, तो ये हो गया y स्क्वायर, चाहे तो हम y भी कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस का y कॉमन ले लिया, ये हो गया 2xy प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर वाई प्लस 3x प्लस 1। ये हमारा dy बाई डी एक्स का मान आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू ए टी क्यूब और y इज इक्वल टू a अपॉन टी क्यूब। देखो ऐसे प्रश्नों में जबकि x को हमें मिलता है t के टर्म्स में और y हमें मिलता है t के टर्म्स में,
हम कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म कहलाती है? पैरामीट्रिक फॉर्म। इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो हम dx/dt निकालते हैं, फिर हम dy/dt निकालते हैं, और फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt। इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं और dy/dx निकालते हैं। तो पहले हम dx/dt निकालते हैं, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो a t क्यूब का क्या हो जाएगा, 3t, 3 - 1 पावर, तो ये हो जाएगी 2, 3t²। dy/dt a, इसको मैं लिख सकता हूं t की पावर -3, इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना, a t की पावर -3, तो -3 तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, t की पावर कितनी हो जाएगी, -3 -1, क्योंकि x की पावर n का होता है n, x की पावर n-1, इसलिए ये हो गया -3, x की पावर -3 -1, यानी ये हो गया -3a t की पावर -4। ऐसा हो गया। सरल करते हैं इसको। अब इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, तो dy/dx ये हो जाएगा dy/dt यानी -3a t की पावर -4 अपॉन a इंटू 3 इंटू t की पावर 2। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 1/t की पावर 4 इंटू t², यानी -1/t की पावर 6। ये हमें dy/dx की वैल्यू मिलती है। बाकी का काम तो सिंप्लीफिकेशन का है, फॉर्मूले में हमने वैल्यूज रख दी और हमारा dy/dx की वैल्यू क्या आई, -1/t⁶। नेक्स्ट एग्जांपल है डिफरेंशिएट x⁴x विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसको y मान लें, तो y बराबर क्या हो गया, x⁴x। अब यहां देखो x वेरिएबल है जो कि बेस है, पावर भी x है जो कि वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल ये हमें मिला है। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, हमें लॉग लेना चाहिए दोनों पक्षों में, दोनों साइड्स लॉग लेने पर log y इज इक्वल टू log x⁴x। अब लॉग का रूल क्या है, log m⁴n n log m, ये हमारा फॉर्मूला है। जो पावर है वो यहां मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो ये हो गया x log x के बराबर, ये x जो है ये यहां मल्टीप्लीकेशन में आ गया। अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, log y का क्या हो गया, 1/y dy/dx। log x का होता है 1/x, तो ये log y का हो गया 1/y, जिसको हमने x माना है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, वो हो गया dy/dx इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, u इंटू वी का फॉर्मूला, x पहला फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशिएशन 1/x, दूसरा फंक्शन log x, पहले का डिफरेंशिएशन 1, x से x भी कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 प्लस log x। अब देखो y की वैल्यू क्या है, x⁴x, वो क्रॉस मल्टीप्लाई में इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो dy/dx क्या हो जाएगा, y 1 प्लस log x, ऐसा हो जाएगा ना। ये y जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 1 प्लस log x को मल्टीप्लाई करेगा, और y हमारा है x⁴x, तो इसको हमने रख दिया x⁴x, बाकी का
एज इट इज, ये हमारा dy बाई डी एक्स का मान होगा। तो dy बाई डी एक्स हम कैसे निकालते हैं? यदि हमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिलती है तो हमको लॉग लेके dy बाई डी एक्स निकालना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखो, ऐसे प्रश्नों में जहां अंडर रूट हमें मिले, अच्छा ये रहता है कि डिफरेंशिएशन से पहले हमें लॉग ले लेना चाहिए। तो y बराबर हमारा ये पावर है 1/2, तो इसको हम 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 लिख देते हैं, क्योंकि अंडर रूट से मतलब पावर 1/2 से होता है। और अब दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो लॉग y बराबर 1/2, ये तो बाहर आ जाएगा, लॉग 1 माइनस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स, ये हमें प्राप्त होता है। हमने लॉग के दो नियमों का यहां प्रयोग किया है। एक तो जब पावर होती है वो तो मल्टीप्लाई में आ जाती है, और जब डिवीजन होता है दो फंक्शंस का तो वो माइनस में आ जाता है। कौन कौन से हैं? लॉग m टू द पावर n, n log m होता है, और log m अपॉन n log m माइनस log n के बराबर होता है। इन दो फॉर्मूलों का यहां हमने प्रयोग किया है। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू x। तो log y का तो हो गया 1/y इंटू dy बाई डी एक्स, जैसा हम कई प्रश्नों में कर चुके हैं। log x का होता है 1/x, तो log y का हो गया 1/y। y का दोबारा करना है तो वो हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। log x का किया तो 1/x होगा, जिसको x माना है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। 1 का हो गया 0, माइनस x का हो गया -1, माइनस log, इसका देखें 1/1 प्लस x, और x का हो गया 1। ऐसा हमें प्राप्त हुआ। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया 1/2 तो बाहर है, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इससे मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो -1 माइनस एक्स और -1 प्लस एक्स, ये हमें यहां न्यूमरेटर में मिल गया। x से x कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू -2/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया। dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो y का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। यहां पे मैं इसी स्टेप में कर दूं, ये हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का अंडर रूट, ऐसा आ गया। कैंसिल हुआ, 2 से 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इंप्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स, और ये हमारा क्या है? ये हमारा y है, तो इसको मैं लिख देता हूं y के बराबर। और यहां माइनस बच रहा है, तो ये यहां आ गया माइनस। इसको दूसरी तरफ लाएंगे, प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और यही हमें यहां शो करना है, सिद्ध करना है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिए हुए फंक्शन को हम y मान लें, तो y बराबर क्या हो जाएगा? log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि log x का होता है 1/x,
और जिसको हमको x मानना है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। तो dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, log x का तो हमने कर दिया 1/x, ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू करके, इसको हमने x माना है, इसको दोबारा से करना है चेन रूल के अनुसार। x का हो गया 1 प्लस अंडर रूट एक्स की फॉर्म है 1/2 रूट एक्स। अब पुनः हमने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को x माना है, तो इसको दोबारा से करना है, तो इंटू 2x। पुनः समझते हैं, log x का होता है 1/x, तो 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मिल गया। अब इसको मैंने x माना है, तो इसको दोबारा से करना है, x का तो हो गया 1 प्लस अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मैंने इसको x माना है, तो इसको दोबारा से करना है, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, ए स्क्वायर का क्योंकि ए कांस्टेंट है तो वो हो गया 0। सिंप्लीफाई कर दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एलसीएम आ गया, यहां आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ये कैंसिल हो गया, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बच गया। ये हमारा dy बाई डी एक्स का मान है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, इसको y मान लें, तो y बराबर log अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस अंडर रूट एक्स माइनस बी, जैसा हमने पहले किया है, log x का 1/x और जिसको x मान रहे हैं उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स 1/अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस अंडर रूट एक्स माइनस बी। ओके, दोबारा से किया, इसको x माना है तो इसको दोबारा से किया, तो 1/2 रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स माइनस ए, इसका दोबारा से करेंगे x माइनस ए का, तो x का तो हो गया 1 और a का हो गया 0, तो इंटू 1, अंडर रूट एक्स माइनस बी का भी इसी प्रकार करेंगे, तो प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस बी, और x माइनस बी का दोबारा किया तो x का हो गया 1 और माइनस बी का हो गया 0, ये हमें प्राप्त हुआ। सिंप्लीफाई करें तो 1/अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस अंडर रूट एक्स माइनस बी, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम आ गया अंडर रूट एक्स माइनस ए इंटू अंडर रूट एक्स माइनस बी, यहां क्या आ गया अंडर रूट एक्स माइनस बी प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ए, दोनों कैंसिल हो गए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम संख्या है, कैंसिल हो गई, वैल्यू क्या आ गई 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस ए इंटू अंडर रूट एक्स माइनस बी, ये हमारा dy बाई डी एक्स का अभिष्ट मान होगा, रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ x टू द पावर m इंटू y टू द पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई होल टू द पावर m प्लस n, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y/x। देखो ऐसे प्रश्नों में अच्छा क्या रहता है, हमको दोनों पक्षों में log लेना चाहिए, तो टेकिंग log बोथ साइड्स, x टू द पावर m का हो जाएगा m log x प्लस इसका हो जाएगा n log y, दिस इज इक्वल टू m प्लस n log x प्लस y। यहां हमने log की दो प्रॉपर्टीज का प्रयोग किया है, log m टू द पावर n क्या होता है, log m की पावर n होता है n log m, और
log m इंटू n, ये होता है log m प्लस log n। इन दो का हमने प्रयोग किया, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो मैंने इनको ऐड कर दिया। पावर है उसको मैं मल्टीप्लाई में ले आया, यही काम मैंने यहां पर भी किया है। लेकिन यहां ये गलती नहीं करनी है कि ये log x प्लस log y करते हैं, ये ऐसा नहीं होता है, ये गलती हमें नहीं करनी है। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो m log x का हो गया 1/x प्लस n log y का 1/y और y का dy by dx। कई प्रश्नों में कर चुके हैं तो अब इस पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। दिस इज इक्वल टू m प्लस n, इसका हो गया 1/x प्लस y इंटू x का हो गया 1 और y का हो गया dy by dx। जिसको माना उसको दोबारा से करते हैं, तो log x का होता है 1/x, यहां हो गया 1/x प्लस y, इसको दोबारा से करना है तो x का हो गया 1, y का हो गया dy by dx। dy by dx के टर्म्स को एक तरफ लाएंगे, तो m प्लस n अपॉन x प्लस y, ये एक से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, प्लस m प्लस n अपॉन x प्लस y dy by dx, ये हमें मिल रहा है। इसको हम दूसरी तरफ ले आए तो दिस इंप्लाइज n अपॉन y माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y, दिस इज इक्वल टू dy by dx। ये dy by dx का कोफिशिएंट है, ये आ गया m प्लस n अपॉन x प्लस y माइनस में m अपॉन x। बात समझ में आ गई हमने क्या किया, जो dy by dx के टर्म्स हैं उसको एक तरफ ले आए, तो इसको मैं इस तरफ लाया तो नेगेटिव हो गया, एक साथ मैंने उसको क्लब करके ब्रैकेट में लिख दिया। ये यहां राइट हैंड साइड में पहले से है, इसको लेके गया तो ये नेगेटिव हो गया। बात क्लियर, सिंप्लीफाई किया तो दिस इंप्लाइज y इंटू एक्स प्लस वाई, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ nx प्लस ny माइनस my माइनस ny dy by dx। दिस इज इक्वल टू, इसमें भी x इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ mx प्लस nx माइनस mx माइनस my, ऐसा हमें प्राप्त हुआ। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको करते हैं, x प्लस वाई यहां पर भी है और x प्लस वाई यहां पर भी है, ये तो हो गया कैंसिल। न्यूमरेटर में देखें तो ny प्लस का और ny माइनस का ये भी कैंसिल हो गया। इधर यहां पर mx प्लस का है और माइनस का है, तो ये हो गए दोनों कैंसिल। दिस इंप्लाइज nx माइनस my, nx माइनस my अपॉन y इंटू dy by dx, ऐसा आएगा। क्लियर है, दिस इज इक्वल टू nx माइनस my अपॉन x, ये हमारा राइट हैंड साइड आया। दोनों पक्षों में nx माइनस my है तो ये भी कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस इंप्लाइज dy by dx इज इक्वल टू y, क्रॉस मल्टीप्लाई से यहां ऊपर चला गया, न्यूमरेटर में y अपॉन x, ये हमें प्राप्त हो रहा है और यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y, प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर। वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख रही है, ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में लॉग लेना है। तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स,
वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई लॉग ई, ऐसा हमें मिलता है। कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किया है? लॉग m टू दी पावर n इज इक्वल टू लॉग n लॉग m, ये हमारा फॉर्मूला है। जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। लॉग e जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 के बराबर होती है। लॉग e बेस e, जब हम बेस लिखते नहीं है तो उसका मतलब बेस e से होता है, और वो वैल्यू लॉग e की कितनी हो गई? 1 के बराबर हो गई, यानी ये वैल्यू x माइनस वाई के बराबर है। ऐसा हो गया। अब हमको डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लिख लेते हैं, d बाई डी एक्स u इंटू वी u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है। तो डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, पहला फंक्शन y, दूसरे का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस दूसरा फंक्शन log x, पहले का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ऐसा हमें मिलता है। dy बाई डी एक्स के टर्म्स को एक तरफ ले आए तो log x तो 1 हो गया, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 1 dy बाई डी एक्स, ये हमारा dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट हो गया। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, ये दूसरी तरफ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो दिस इंप्लाइज log x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x, तो हमारा एलसीएम हो गया, यहां आ गया x माइनस वाई। अब देखो x माइनस वाई हमारा क्या है? x माइनस वाई है y log x, तो मैं इसको y log x ऐसा लिख सकता हूं, x माइनस वाई को y log x लिख सकता हूं अपॉन x, ये मुझे मिलता है। इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y log x अपॉन x इंटू 1 प्लस log x, ऐसा मुझे प्राप्त हुआ। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं। मान लिया ये इक्वेशन 1 है, तो यहां y log x बराबर है x माइनस वाई के, इसलिए यदि मैं इसको इधर ले आऊं राइट हैंड साइड में, तो y प्लस वाई लॉग x इज इक्वल टू x के बराबर है। y कॉमन ले लिया तो 1 प्लस लॉग x के बराबर है, यानी y अपॉन x किसके बराबर है? 1 अपॉन लॉग 1 प्लस लॉग x के बराबर है। इसको दूसरी तरफ ले गए तो y अपॉन x आ गया, इसको दूसरी तरफ ले गए तो 1 अपॉन 1 प्लस लॉग x आ गया। यदि मैं y अपॉन x की वैल्यू यहां रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा? यहां मुझे मिलता है दिस इज इक्वल टू लॉग x, ये तो एज इट इज है, और y अपॉन x की वैल्यू रख दी तो 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। 1 प्लस लॉग x यहां है, 1 प्लस लॉग x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया? log x अपॉन 1 प्लस लॉग x होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर माइनस mx, प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर y के। y हमें ये मिला है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? a e टू द पावर mx का e टू द पावर mx का दोबारा से करना है, वो हो जाएगा m प्लस b e टू द पावर माइनस mx, e टू द पावर माइनस mx होगा, माइनस mx का दोबारा से किया तो माइनस m। चेन रूल के प्रयोग से हम ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू प्राप्त करते हैं। सिंप्लीफाई कर लिया, am
इंटू ई टू द पावर एम एक्स माइनस डी एम इंटू ई टू द पावर माइनस एम एक्स, ये हमें प्राप्त हुआ। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालें, यानी इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करें, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया, ए एम कॉन्स्टेंट है, ई टू दी पावर एम एक्स का ई टू दी पावर एम एक्स का दोबारा से किया तो एम माइनस बी एम ई टू दी पावर माइनस एम एक्स का ई टू दी पावर माइनस एम एक्स, और माइनस एम एक्स का दोबारा से तो ये हो गया माइनस एम। सरल किया इसको तो ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स, माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस बी एम स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस एम एक्स। सिंप्लीफिकेशन से ये मिला, एम स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में क्या बच गया, ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एम एक्स। अब देखो ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एम एक्स, ये वाई के बराबर है, तो इसको जो ब्रैकेट में लिखा है वाई लिख सकता हूं, तो दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई, और यही हमें यहां प्रूव करना है, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y is equal to 3x square minus 5x plus 4 at the point 1, 2। देखो मान लिया ये एक कर्व है, इस पे एक पॉइंट ये है, इस पर यदि मैं एक टेंजेंट खींचूं तो जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बनाता है, मान लिया वो एंगल थीटा बनाता है, तो स्लोप या जो ग्रेडियंट होता है उसको हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो dy बाई डी एक्स के बराबर होता है। ये बात हम थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। तो यहां पहले मुझे ग्रेडियंट निकालने के लिए dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर का हो गया 3x स्क्वायर का हो गया 2x माइनस 5x का हो गया 1, और 4 का होता है 0, क्योंकि 4 एक कांस्टेंट है। वैल्यू कितनी आ गई, 6x माइनस 5। अब पॉइंट हमें दे रखा है 1, 2, यानी x की वैल्यू तो लेनी है 1 और y की वैल्यू लेनी है 2। तो dy बाई डी एक्स यानी स्लोप या ग्रेडियंट किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 पर। 6 x की जगह पे 1 लिख दिया, माइनस 5, 6 माइनस 5 यानी 1। तो हमारा जो ग्रेडियंट आ गया इस पॉइंट पर कर्व इसके लिए वो है 1।